इस बार जिला कांगड़ा में ऑफ ईयर होने के बावजूद आम की बम्पर पैदावार होने की उम्मीद से बागवानों के चेहरों पर रौनक दिख रही है। अनुकूल मौसम के चलते गर्मियों की दस्तक के साथ ही आम के बगीचे आम के बोर की खुशबू से महकने लगे हैं। आने वाले दिनों में मौसम ने साथ दिया तो इस बार आम की बम्पर फसल बागवानों की जेब भरने में मददगार साबित हो सकती है। विशेषज्ञों ने कांगड़ा जिला में आम की फसल का रिकॉर्ड 30,000 मीट्रिक टन उत्पादन होने का अनुमान लगाया है। बीते साल आम के बगीचों में अच्छी फ्लावरिंग के बावजूद बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ का प्रकोप रहा और ब्लॉसम ब्लाइट बीमारी के प्रकोप के चलते उत्पादकों को झटका लगा था। मौसम की मार के चलते लगभग 20% आम की फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन इस बार अच्छी फ्लावरिंग के चलते फलों के राजा आम की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों एवं रीजनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड ट्रैकिंग स्टेशन जास स्थित जसूर के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कलेर के मुताबिक बागवानों को आम की बेहतर फसल के लिए बोर के बाद फल की सेटिंग के समय उचित दवाइयों का उचित मात्रा में छिड़काव करना चाहिए ताकि आम की बीमारियों की रोकथाम की जा सके। विभागीय आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो कांगड़ा जिले में कुल बागवानी उपज 37,878 हेक्टेयर भूमि में से करीब 21,245 हेक्टेयर भूमि पर आम की पैदावार होती है। लीची की फसल 2,712 हेक्टेयर भूमि पर, नींबू प्रजाति के फलों की 9,465 हेक्टेयर, अखरोट की 812 हेक्टेयर, सेब की 454 और अमरूद, आंवला और पपीता प्रजाति के फलों की 2,012 हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है। अकेले नूरपुर क्षेत्र में करीब 3,774 हेक्टेयर भूमि पर आम की पैदावार होती है। विशेषज्ञ एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कलेर के मुताबिक बागवान आम के फलों को बीमारियों से बचाने के लिए आम के पेड़ों पर फल आने के बाद मटर के दाने बराबर सेटिंग के समय मोनोक्रोटोफॉस 100 ml प्रति 100 लीटर और हेक्साकोनाजोल 100 ml प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर आम के पेड़ों पर छिड़काव करें। उन्होंने कहा कि इस बार आम की फसल का ऑफ ईयर होने के बावजूद आम के बगीचों में अच्छी फ्लावरिंग हुई है। आने वाले दिनों में अगर मौसम अनुकूल रहा तो इस बार जिला कांगड़ा में लगभग 30,000 मीट्रिक टन आम का उत्पादन होने का अनुमान है। किसान बागवानों भाइयों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र जांच में प्रधान वैज्ञानिक उद्यानिकी के पद पर कार्यरत हूँ। आजकल आम के जो फल पौधे हैं उनमें खूब कुराया हुआ है और इस बार जो फसल होने की भरपूर फसल होने की संभावना है। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूँ कि कांगड़ा क्षेत्र में लगभग 22,000 हेक्टेयर क्षेत्र जो है आम के अंतर्गत आता है, जहाँ से कोई 20,000 मीट्रिक टन जो है उपज प्राप्त होती है। तो इस बारी फसल ज़्यादा आने के साथ साथ तो बीमारी और कीटों का भी अंदेशा बना हुआ है। तो किसान बागवान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वो अपने आम के पौधों को कीटनाशकों और बीमारियों के प्रकोप से बचाने के लिए नौणी विश्वविद्यालय व बागवानी विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अनुमोदित छिड़काव सारणी को अनुसरण करके अपने पौधों में स्प्रे करें। इस टाइम जो है मछली की अवस्था लगभग आ गई है आम के बगीचों में, तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो इमिडाक्लोप्रिड दवाई आती है, उसके साथ एक दवाई और मिला करके हेक्साकोनाजोल का स्प्रे करें। इसमें इमिडाक्लोप्रिड की मात्रा 50 मिलीलीटर तथा हेक्साकोनाजोल की मात्रा 100 मिलीलीटर प्रति 100 लीटर पानी की दर के हिसाब से छिड़काव करेंगे तो उनको आम के तेले और अन्य कीट व उसके साथ साथ चूर्णी फफूंद रोग की रोकथाम में मदद मिलेगी। अच्छा, इसके बाद वो जब अप्रैल का महीना आएगा तो अगर फिर से कीटनाशकों का प्रकोप खास करके तेला वगैरह का दिखाई देता है तो वो ये जो मैंने अभी दवाइयाँ बताई इनका एक स्प्रे और कर सकते हैं। साथ साथ में जो उनकी उपज आम की जो चाहे उपज जितनी मर्जी हो, अगर उससे अच्छी आमदनी अर्थ की में मदद लेनी है तो हमें आम की विभिन्न किस्मों के फलों को ग्रेडिंग करके बेचना चाहिए और जिससे हमें अधिक दाम प्राप्त हो सकते हैं। साथ साथ में जब आप आम की तुड़ाई हो जाए तो उसके बाद भी हमें तेले की जो दूसरी जनरेशन निकलती है अगस्त माह में इमिडाक्लोप्रिड या मोनोक्रोटोफॉस दवाई का छिड़काव अवश्य करें।